जी हाँ जी, नमस्कार साथियों मैं अनुमान किसान आप तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बहुत बड़ी समस्या है कि भैया जिसका सफर अध्यापक भर्ती परीक्षा की एग्जाम होने के तुरंत बाद आपने अपने यूट्यूब परिवार पर डालकर हमें ये सूचना दी कि जो तमाम साथी हैं जो कुछ नंबरों से रह गए या किसी कारणवश उनका पेपर सही नहीं गया, उन साथियों के लिए गुड न्यूज़ थी। संस्कृत डिपार्टमेंट वाली भर्ती के रूप में, संस्कृत विभाग की भर्ती के रूप में, जिसमें हम बात कर रहे थे भैया अध्यापक भर्ती परीक्षा। हालांकि और तमाम भर्तियां भी इसमें इंक्लूड है। फिर यहाँ पर पदों की संख्या की बात थी। सारी तमाम अपडेट आपके पास है। वहां तक डिपार्टमेंट का कहना यही था कि हम लास्ट जुलाई तक, आप खींच के मान लीजिएगा कि अगस्त तक जो हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे। फिर भैया विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हुई? देखिए, जो मैंने अपडेट दी थी, मैं अगर आज जो अपडेट दे रहा हूं ना, वो मैं आज दिनांक तक की दे सकता हूं। काम करने के लिए ना तो आपके पास पावर है ना हमारे पास पावर है। हम कोशिश कर सकते हैं, जो वर्तमान की जो कंडीशन है, वो स्थिति जो है, मैं आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। कई साथी कल 2-3 दिन से मुझे परेशान कर रहे हैं कि भैया इस बार इस कैबिनेट में भी हमारा कुछ नहीं हुआ, हम क्या करें, आप भी चुप हो गए। देखिए, अगर आप कहीं खड़े होते ना कि भैया हम 500 की संख्या में खड़े हैं या 5 की संख्या में खड़े हैं या 10 की संख्या में खड़े हैं और मुझे कॉल करते ना, तो मैं साथ नहीं आता ना, तो आप ये कह सकते थे भैया साथ नहीं आए। मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ा इमोशनली हूँ। जब मैं साथ देता हूँ ना, तो मैं दिल से साथ देता हूँ। और ना साथियों, मैं अपने आप में इतनी मेरे अंदर सहन शक्ति है कि मैं इस ऑन कैमरा माफ़ी मांगना भी जानता हूँ, और साथियों गलत को गलत बोलना भी जानता हूँ, हर इंसान का विरोध करना भी जानता हूँ, और जो सही है ना उसको सलाम करना, सैल्यूट करना भी जानता हूँ। मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि संस्कृत डिपार्टमेंट की जो फाइल है ना अध्यापक भर्ती वाली, उस संस्कृत विभाग की जो अध्यापक भर्ती है, इसकी जो फाइल है साथियों, हकीकत बात तो ये है कि आप लोग ये कहते हो कि भैया कैबिनेट में इस बार भी कुछ नहीं हुआ, कैबिनेट में इस बार भी कुछ नहीं हुआ। अरे तब होगा जब वो फाइल कैबिनेट में अनुमोदन के लिए जाएगी, यानी कि अभी तक कैबिनेट में अनुमोदन के लिए गई ही नहीं है। तो भैया कब जाना तय है साथियों? आज भी मैं आपको अपडेट बता दूं, आज दिनांक तक की अपडेट यही है। आगामी 3 दिवस जो हैं वो साथियों लगभग आप छुट्टी के मानिएगा कि शनिवार, रविवार और सोमवार को लगभग छुट्टी है, ये मान के चलिएगा। यानी कि सोमवार 25 तारीख का सोमवार है, यानी कि 26 तारीख का जो वीक है, आप ये मान के चलिएगा 26 के बाद से लेकर जो आपकी आचार संहिता है ना, उससे पहले जो है, इस दौरान, इसी के बीच में क्या होगी, फाइल आपकी कैबिनेट में जाएगी। मेरी बात सुनिएगा कि वर्तमान स्थिति क्या है। कैबिनेट में फाइल जाएगी, उसके बाद में यानी कि जो आगामी कैबिनेट मीटिंग होगी ना, उसमें 100% संभावना है कि इस फाइल का क्या हो जाए, अनुमोदन हो जाए। फिर साथियों अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद में विज्ञप्ति जारी होगी। ये एक्चुअल कंडीशन है। मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में ये था कि भैया इस बार कैबिनेट में हो, मुझे भी यही था कि कैबिनेट में होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि कैबिनेट में जो फाइल है वो इस वीक में जाना तय है कि इस वीक में जाएगी, यानी कि 26 तारीख के बाद में या 25 तारीख के बाद में इस वीक में जाएगी, फिर ही अनुमोदन होगा और फिर ही विज्ञप्ति जारी होगी। और यही तरीका है। अब 2-3 चीजें हैं कि भैया इस बार नहीं गई या फिर डिले हो गए, तो देखिए डिपार्टमेंट आप कभी भी, आपका जब मन करे 5 सदस्य आ जाइएगा, शिक्षा संकुल में स्वयं मिलिएगा। डिपार्टमेंट आज भी यही कह रहा है कि जिस दिन विज्ञप्ति जारी हो जाएगी हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे। एग्जाम जो है वो इस साल किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि इसकी एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। आरएसएसबी द्वारा एग्जाम लेना तय है और आरएसएसबी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। आप ये मान के चलिएगा आराम से कि भैया वो मार्च अप्रैल से पहले इसकी एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कैलेंडर जारी हुआ है उसके बाद में ही एग्जाम होगी। तो आपको लगभग ये तय है कि भैया हमारे पास मार्च से पहले एग्जाम होना लग भी नहीं रहा और होगी भी नहीं, जहां तक संभावना है। लेकिन विज्ञप्ति अगर पहले आ जाए ना, तो हम तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। आपके पास क्या ऑप्शन है, ना फर्स्ट ग्रेड ना सेकंड ग्रेड, गिने चुने पद आएंगे। 28 से पहले विज्ञप्ति जारी भी हो गई, उनकी भी एग्जाम 2024 में होना तय है।
भटकने से अच्छा है कि एक लक्ष्य मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए जहां से अब जो है अपने आप को तैयार कर सके। बाकी आप लोग विवेकशील हो, शिक्षक बनने वाले हो, हर एक चीज समझते हो, उसके बावजूद भी मैं ये कर सकता हूं साथियों कि 29 तारीख है, 29 तारीख को एक बार फिर से शिक्षा संकुल जाकर एक बार शिक्षा संकुल जाकर और साथियों सीएमओ में जाकर, और जितना होगा ना पॉसिबल हुआ तो सीएमआर जाकर ये जो मांग है कि कंप्यूटर अनुदेश जो ये संस्कृत डिपार्टमेंट वाला जो ये फाइल का अनुमोदन है ये कार्य हो जाए, अगर फाइल नहीं पहुंची हो ये हम निवेदन करेंगे। अब इसके लिए साथियों ये नहीं है, अब आप लोगों को 29 तारीख की डेट बता रहा हूँ, अकेला नहीं जाऊंगा, ऑन स्पॉट बोल रहा हूँ, बहुत बार धोखा खा चुका हूँ। आप लोग जो भी कई साथियों ने अलग अलग ग्रुप बना रखा है, जो ज्यादा पीड़ित है आपको लगता है, आप 29 तारीख है कॉर्नर पे मेरे नंबर दे रखे हैं, मेरे से बात कर लीजिएगा। और 26 तारीख को आते ही 26, 27 को आपको सूचना मिल जाएगी, 28 को सूचना मिल जाएगी, और 29 तारीख को शिक्षा संकुल चलेंगे। वहां से हम ये दो चीज और प्रयास कर लेंगे ताकि ये जो वीक है ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस वीक में हमारा काम हो जाए। हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना, लेकिन एक प्रयास है, आप चाहोगे तो, ऐसा नहीं है कि 29 को क्यों नहीं गए, आप चाहोगे तो है, आपको लगे कि हाँ भैया हमें ये रिस्क लेना चाहिए, हम बैठे बैठे तमाशा नहीं देखेंगे, हम चलेंगे, आप आ जाइएगा। 27 तारीख के आसपास मेरे से बात कर लीजिएगा। 25 तक तो साथियों वर्किंग डे है भी नहीं, लगभग आप छुट्टी मानिएगा। तेजा दशमी है 25 तारीख की, उसकी छुट्टी है, इसलिए 1-2 दिन तो साथियों मैं भी गांव जाने वाला हूं, और ये 27 से आते ही इसकी प्रोसेस कर देंगे, और 29 तारीख को पंच शिक्षा संकुल चलेंगे। अब आप तमाम साथी हो कि भैया 10, 20, 30 जने हम चलेंगे, तो आप मुझे मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, वरना मैं मेरे साथ 1-2 साथियों को लेकर अपने स्तर पर जितना होगा वो प्रयास करूंगा। ये एग्जैक्ट सूचना थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। देखिए कभी भी कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई काम रुके, हम क्या करते हैं किसी के ऊपर थोप कर अगर हम ये एहसान जताए ना तो गलत बात है। आप ये स्वयं देखिएगा कि हाँ अगले ने अगर न्यूज दी है तो इसका मतलब मैंने आप लोगों का नुकसान नहीं किया, आप लोगों का बुरा नहीं चाहता, फिर भी कई साथियों ने बहुत बातें सुनाई है। आप अपने हो, आप जो भी प्यार दोगे वो भी एक्सेप्ट है, विरोध करोगे वो भी एक्सेप्ट है। ये एग्जैक्ट सूचना थी, उम्मीद करता हूँ 29 तारीख तक ये सारी बातें आप लोगों के सामने क्लियर होगी, और आचार संहिता से पहले ये विज्ञप्ति हमारे सामने होगी। इस बार की जो कैबिनेट मीटिंग होगी निश्चित तौर पर संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए अच्छी होने वाली है, ये हम आशा कर सकते हैं अगर ये फाइल अनुमोदन के लिए कैबिनेट में पहुंच जाए। तमाम सिस्टम का ये कहना है कि हम इस वीक में पहुंचा देंगे, बाकी भगवान जाने, श्री राम जी जाने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।